बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल 2023 की नई वैकेंसीज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर लगातार कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं चैटबोर्ड के ऊपर। कुछ लोगों ने पर्सनली मैं कॉल भी किए थे। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर डाउट है, जैसे टाइपिंग को लेकर, किस किस पोस्ट के ऊपर मैंडेटरी है आपको चाहिए टाइपिंग यानी जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस समय सर्टिफिकेट चाहिए। और कुछ ऐसे पोस्ट है आपको टाइपिंग आना चाहिए, और जब आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर एक बेसिक टाइपिंग आपसे ले लिए जाएंगे। पर आपके पास सर्टिफिकेट ना भी है तो भी उस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल रहेंगे। तो ये डाउट जो भी लगातार आ रहे हैं कमेंट, इस डाउट के ऊपर बात करेंगे। और सेकंड डाउट जो आ रहे थे एज को लेकर, कुछ मात्र एक कैंडिडेट को मैं चैटबोर्ड के ऊपर मैसेज था, मैंने रिप्लाई भी कर दिया, फिर भी यहाँ पर एक बार बात हम लोग कर लेंगे। मैं हूँ अविनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आते हैं यहाँ पर, और नोटिफिकेशन पैड में जैसे ही जाते हैं यहाँ पर आपका ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। इस एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हो रहे हैं 27 सितंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके पास मौका रहेंगे 11 नवंबर 2023 तक। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के ऊपर बात करें, ये आपका मिनिमम, आप यदि न्यूनतम शैक्षणिक, ये मैंडेटरी है। यहाँ पर आपके पास है या नहीं है ये कोई सवाल भी नहीं है। यहाँ पर आपने कर रखा है 10+2 या इसके समकक्ष कर रखा है, तब भी जाकर आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये मैंडेटरी है। तकनीकी योग्यता ये भी मैंडेटरी है, और एक वांछनीय योग्यता ये मैंडेटरी नहीं है, आपने कर रखा है, सीख रखा है। आप जब आपके यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये हिंदी और अंग्रेजी में टंकन लिए जाएंगे जो अनिवार्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी मैंडेटरी है। पर इसके लिए किसी भी तरह के आपके पास अभी सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ और, आप यहाँ पर तकनीकी योग्यता में यहाँ पर मेंशन किया है कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन के आपके पास सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। यानी दोनों ऑप्शन में आप देखो तो दोनों ऑप्शन में इसी चीज को लिखे गए। एक जगह तो आपको मैंडेटरी नहीं लिखा गया, पर यहाँ पर आपके जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो इस समय आपके पास एक तरह से सर्टिफिकेट होना है, कंप्यूटर जो भी आप, जैसे वांछनीय योग्यता है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आगे की ओर आते हैं, यहाँ पर देखें तो निम्न वर्गीय लिपि का पोस्ट है, किसी भी तरह का टाइपिंग यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। पर यहाँ पर जब आप ये मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं तो इस जगह पर ये मेंशन किया गया कंप्यूटर संचालन के आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि ये मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है। साथ में कंप्यूटर टंकन भी आपके, यानी कंप्यूटर टाइपिंग भी आपके आने चाहिए, प्लस में आप इंटरमीडिएट 10+2 आपने पास कर रखा है, तब जाकर इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल रहेंगे। यानी यहां पर टाइपिंग तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि टाइपिंग लिया जाए, पर टाइपिंग लगभग लगभग जो कैंडिडेट को कॉल किए जाते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट को टाइपिंग लिए जाते हैं। और कुछ लोग जो नहीं देते हैं टाइपिंग, उनको बस वैसे पोस्ट के ऊपर कंसिडर किया जाता है जो नॉन टाइपिंग है। यदि आप टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहते, यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप टाइपिंग नहीं भी जाते हैं तो भी आपका कंसिडर किया जाता है नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। तो कट ऑफ यदि क्लियर होते हैं तो वहाँ पर आपके पास मौका रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास टाइपिंग के सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर ही आप अपना दिमाग लगाओ। नहीं बन पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके टाइपिंग सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का नॉलेज का सर्टिफिकेट है, ये आपका काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर ही देखें, यानी जितने भी आप देखें वांछनीय योग्यता है, यहाँ पर सर्टिफिकेट भी नहीं है। पर यहाँ पर जो मेन ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए, तकनीकी जो योग्यता आपके पास चाहिए, यहाँ पर मैंडेटरी है। ये दो सेक्शन जो है पूरी तरह से मैंडेटरी है। उम्मीद करता हूँ कि इसको लेकर लगातार ये तीन जो वांछनीय योग्यता को लेकर लगातार डाउट आ रहे थे कि यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, आपके आना चाहिए। तब पर यहाँ पर जब आप तकनीकी योग्यता में देखते हैं, टेक्निकल डिग्री में से आप एलिजिबिलिटी में देखते हैं, वहाँ पर आपको मैंडेटरी किया गया। तो ये भी आपको देखना होगा। दोनों ऑप्शन, आपको तीनों ऑप्शन देखते हैं तब जाकर आपको, जैसे यहाँ पर ही आपने देखा, यहाँ पर मैंडेटरी में टेक्निकल डिग्री में भी कुछ नहीं है, और साथ में वांछनीय यानी जो मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर भी कुछ नहीं है। पर आपका जो मैंडेटरी है, जो 10+2 आपको कंप्लीट होना चाहिए, प्लस का कंप्यूटर का संचालन आपको, इसके डीसीए के लेकर सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर टाइपिंग के भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर ये मैंडेटरी कर रखा है, तो ये चीज़ आपको देखकर चलना होगा। अब इसी तरह से आप देखोगे तब, हाँ, यहाँ पर 10वें नंबर पोस्ट के ऊपर आप आते हो, यहाँ पर किसी भी तरह का
टाइपिंग सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का टाइपिंग आपको आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आता है तो भी यहाँ पर आपका स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। ये 10+2 साइंस बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर भी हिंदी या अंग्रेजी के टंकन आपको आना चाहिए, मैंडेटरी है। जो आप यहाँ पर तकनीकी योग्यता में आप देख सकते हो, वांछनीय योग्यता ये मैंडेटरी नहीं होता, सिर्फ आपको आना चाहिए। बस ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। फिर इसी तरह से आप यहाँ देखो तो यहाँ पर भी फलेरिया निरीक्षक के ऊपर बात कर रखा है। और यहाँ पर हाँ, इन पोस्ट के ऊपर जैसे पंचायत सचिव के ऊपर बात करें, ठीक है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, एमएस ऑफिस का ज्ञान है, बस होना चाहिए। इसके लिए जो पंचायत सचिव का पोस्ट है यहाँ पर किसी भी तरह का आपको अप्लाई करते समय सर्टिफिकेट नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबमिट करते हैं सर्टिफिकेट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपसे यहाँ पर इस पोस्ट के लिए, पंचायत सचिव के लिए कॉल किए जाएंगे टाइपिंग, आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हो टाइपिंग, बस इतना ही चाहिए कि आप क्वालिफाई कर रहे हो टाइपिंग। आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है, यानी आप टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हो तो काफ़ी हद तक एक बेसिक ज्ञान भी एक उम्मीद किया जाता है। एक ऑब्वियस सा रीजन है कि भैया किसी ने टाइपिंग सीख रखा तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी रहते हैं। तो वहाँ पर इंटरव्यू जो काउंसलिंग होते हैं, काउंसलिंग के समय सिर्फ नॉर्मल वेरिफिकेशन लिए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का आपका पंचायत सचिव के लेकर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो भी एलिजिबल है। टंकन यानी टाइपिंग के लिए ये भी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल है। मैंडेटरी नहीं है, बस आपको मैंडेटरी क्या है, 10+2 या इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ कर रखा है, बस ये मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर इसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक का है पंचायती राज विभाग में, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। आपके कंप्यूटर नॉलेज तो होना चाहिए, आपके पास डीसीए का नॉलेज है पर इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल रहेंगे। आपको टाइपिंग के भी ज्ञान होना चाहिए पर यहाँ पर टाइपिंग के लेकर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक को लेकर यहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट है क्लियर हो गए। निम्न वर्गीय लिपिक खान एवं भूतल विभाग में देखें, भूतत्व विभाग में देखें तो यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। आपके पास डीसीए के भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग के भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 10+2 के भी सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय। तो ये आपको मैंडेटरी है पूरी तरह से, आपके पास ये सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आपके पास 10+2 प्लस कंप्यूटर का संचालन का नॉलेज होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर टाइपिंग के भी सर्टिफिकेट यहाँ पर होने चाहिए। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर देख लो, यानी जिस पोस्ट के लिए भी आप देखो ज़्यादातर पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर टाइपिंग के सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करते समय ही मांगे जा रहे हैं। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज यानी डीसीए के भी सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करते समय मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही पोस्ट है, जैसे पंचायत सचिव का पोस्ट है, ये रहा पंचायत सचिव का पोस्ट है। फिर इसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है, एक और पोस्ट होंगे राजस्व कर्मचारी, ये हाँ एक ये पोस्ट है जहाँ पर 10+2 आपने कर रखा है। इसमें भी किसी भी तरह का कंप्यूटर नॉलेज, किसी भी तरह का कुछ कोई जरूरत नहीं है। ऊपर हम लोगों ने मलेरिया इंस्पेक्टर, मलेरिया निरीक्षक, मलेरिया इंस्पेक्टर को, फलेरिया इंस्पेक्टर के ऊपर भी बात किया, ये भी कुछ इसी तरह का पोस्ट है। तो कुछ ही पोस्ट है, नहीं तो ज़्यादातर पोस्ट। उम्मीद करता हूँ कि जो भी उसके बाद डाउट जो निकल कर आ रहे थे वांछनीय यानी ये मैंडेटरी योग्यता के ऊपर जो कन्फ्यूजन था, उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन आपके अब नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लियर तौर पर बता दिया। जहाँ पर वांछनीय योग्यता में लिख रखा है तो यहाँ पर जैसे 2 ही पोस्ट है, निम्न वर्गीय लिपिक और साथ में पंचायत सचिव, ये 2 पोस्ट हैं, बाकी सभी जगहों पर मैंडेटरी है। फिर यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक सहकारिता विभाग, किसी भी तरह का टाइपिंग जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट में टाइपिंग का आपके पास जरूरत पूरी तरह से लिख रखा है कि टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। इसको लेकर टाइपिंग लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे ये आगे चलकर पता चलेगा, पर यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज आपके टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास फॉर्म अप्लाई करते समय होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी आप देख लो, निम्न वर्गीय लिपिक पशु मत से यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया, आपका यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है पर यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया, तो ये यानी सीधे तौर पर ये कर सकते हो सारे पोस्ट के लिए। बस 2-3 पोस्ट ऐसे हैं, पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक में, पंचायती राज विभाग में ही पंचायत सचिव का पोस्ट है, एक राजस्व कर्मचारी का है, एक फलेरिया निरीक्षक का, फलेरिया इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ये कुछ पोस्ट है जहां पर किसी भी तरह का कंप्यूटर नॉलेज, किसी भी तरह का टाइपिंग, किसी भी तरह का कुछ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है इनके वैकेंसीज आप देखोगे तो ये आपका रहा, ये रहे, ठीक है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 504 है, पंचायत सचिव का टोटल वैकेंसी 3532 है और राजस्व कर्मचारी के भी टोटल पोस्ट है 3559, यानी 7000 और करीब ये हो गए 506
यानी 7.5 से ऊपर करीब करीब 8,000 करीब ऐसे पोस्ट है जो नन टाइपिंग पोस्ट के लिए है। किसी भी तरह का कंप्यूटर नॉलेज, किसी भी तरह का टाइपिंग पोस्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर करीब करीब 3,000 से थोड़े से ज़्यादा पोस्ट होंगे और 7,000 7,500 से थोड़े से ज़्यादा ऐसे पोस्ट है जो नन टाइपिंग है। काउंट करना होगा, मैंने काउंट नहीं किया, एक रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ। तो 3,000 से ज़्यादा ऐसे पोस्ट है जहाँ पर, 3,000 से कम भी हो सकते हैं, ऐसे पोस्ट है जहाँ पर मैंडेटरी है आपको टाइपिंग आना चाहिए। मैंडेटरी है आपको कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुछ पोस्ट है और कुछ पोस्ट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट, पर टाइपिंग आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप सारे पोस्ट के ऊपर देखोगे तो सारे पोस्ट के ऊपर है। बस फॉर्म अप्लाई करते समय आप अप्लाई कर देते हो, आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाते हो, तो वहाँ पर जिस पोस्ट के लिए मैंडेटरी रहेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, या टाइपिंग का सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा यदि आप ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड इस डेट के पहले, यानी फॉर्म अप्लाई जो 11 नवंबर तक चलेंगे, इस डेट के पहले का आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, तो उस कंडीशन में नॉन टाइपिंग पोस्ट और वैसे पोस्ट के ऊपर जहाँ पर टाइपिंग आपने क्वालिफाई कर रखा, किसी तरह का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं था, वहाँ पर आप एलिजिबल रहोगे। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट है यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर इसके बाद आपका जो एज को लेकर जो एक कमेंट थे और इसके ऊपर मैंने कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दिया। ये इसका डेट कहाँ गए, ये रहा उम्र सीमा, ठीक है। यहाँ पर 2 डेट दिए गए हैं। यहाँ पर 2 डेट इसलिए दिए जाते हैं कि वैकेंसीज के जो इनके टाइम लाइन होते हैं बहुत समय के बाद आते हैं। यानी एक वैकेंसी इंटर लेवल के ऊपर वैकेंसी पिछली बार 2014 में आए थे, अब जाकर 2023 में आ रहे हैं। तो आप गैप देख रहे हो, ये गैप बहुत रहते हैं, इसलिए यहाँ पर एक छूट दी जाती है। जो ड्राफ्ट नंबर ये देखें, प्राप्तांक संख्या, ड्राफ्ट संख्या, समान प्रशासन विभाग का ड्राफ्ट संख्या 23/1/2006 का, जहां पर ये बताए गए थे कि यहां पर इस तरह का छूट दी जाएगी। और वहां पर वैसे कैंडिडेट जो 1/8/2015 के पहले, यानी इस समय के पहले वैसे कैंडिडेट नहीं जिन्होंने 12वीं यानी 10+2 1/8/2015 के बाद जिन्होंने किया है, 1/8/2015 के बाद, वैसे लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर वैसे लोग कंसीडर किए जाएंगे जो 1/8/2015 के पहले 10+2 कर रखा है और इस कट ऑफ डेट से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है जो आपका 10+2 हो 1 अगस्त 2015 का हो। इसके बाद का है तो आपका इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपका एज 37 से प्लस है। तो आप देख लेना यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। और सभी जनरल कैंडिडेट के लिए जो अप्लाई करने जा रहे हैं, जिनका हाल फिलहाल में 10+2 कर रखा है, या ऐसे कैंडिडेट जो 2015 के बाद वाले 10+2 कर रखे हैं, 1 अगस्त 2015 के बाद 10+2 कर रखा है, उन सभी कैंडिडेट का एज यहाँ पर जो काउंट किए जाएंगे 1 अगस्त 2023 से एज काउंट की जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो काउंट किए जाएंगे 1 अगस्त 2023 से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। कल भी हम लोग बात किया था, पर कल के दिन थोड़ा सा समय की बात नहीं है, कल के दिन पीसी चार्ज नहीं थे और साथ में टाइम भी नहीं थे, किसी भी तरह से हम लोगों ने जल्दी और उस वीडियो को बिना पढ़े, मैंने एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर टाइम मैं ऐसा करता हूँ कि बिना पढ़े सिर्फ जो भी आ रहा है उसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर कभी कभी इसके ऊपर पढ़ना पड़ता है, दिन जाकर उसके ऊपर बात करना ज़्यादा आसान। कल के दिन टाइम नहीं थे इसलिए मैंने कुछ जल्दबाजी में इसके ऊपर बात कर लिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में तो नहीं, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।